जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लैक पेपर यानी कि जो काली मिर्च होती है उसको पढ़ेंगे। तो उसकी शेप बता रहा कहता है कि नंबर 1 पर शेप बता रहा है, कहता है कि इसकी शेप ग्लैब्यूलर है। उसके बाद ग्लैब्यूलर इसकी शेप होती है। और नंबर 2 पर बता रहा है कि ऑर्डर इसका कैसे होता है। तो कहता है कि स्ट्रॉन्गली एरोमेटिक है। नंबर 3 पर टेस्ट इसका पंगन टेस्ट है। तो नंबर 4 पर कलर बता रहा है, कहता है कि डार्क ब्राउन टू ब्लैक एंड येलोइश वाइट। इंटरनली जो है अंदर से वो येलोइश वाइट है और एक्सटर्नली यानी कि बाहर से है जो है वो डार्क ब्राउन टू ब्लैक। साइज इसका बता रहा है कि 3.5 to 6 mm इन डायमीटर। नंबर 6 पर नेम बता रहा है, इसको ब्लैक पेपर भी कहते हैं और इसको काली मिर्च भी कहते हैं। नंबर 7 पर सोर्स बता रहा है, कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राई अनराइप फ्रूट ऑफ द पेपर। बच्चों नंबर 7 पर बता रहा है कि सोर्सेज का। तो कहता है कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द ड्राई अनराइप फ्रूट ऑफ पेपर नीरम नीरम। उसके बाद नंबर 8 पर फैमिली बता रहा है, कहता है कि पेपर एसी है, इसकी फैमिली है। नंबर 9 पर केमिकल क्लास और केमिकल कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं। तो कहता है कि अल्कलॉइड्स ये इसकी क्लास है और इसमें केमिकल जो है पिपराइन एंड पिपरीडाइन, इसमें 2 केमिकल्स पाए जाते हैं। कहता है कि वोलेटाइल ऑयल है, फेलेंड्रीन है और कारेफिलिन कारेफिलिन, इसमें ये भी केमिकल पाया जाता है। उसके बाद 10 पर इसका पार्ट कौन सा यूज़ होता है। तो कहता है कि ड्राई अनराइप फ्रूट। मेडिकल यूज़ बता रहा है कि ये कार्बोनेटिव है, स्टिमुलेंट है, स्टोमेटिक है एंड इट इनहेज द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस एंड is often used as a treat the dyspepsia and flatulence. It is also act as the antiperiodic। कहता है कि इट इज़ आल्सो एक्ट एज द एंटीपीरियोडिक इन फीवर एंड अ पॉपुलर क्लूलिनरी यूलिनरी स्पाइसी यानी कि जो स्पाइस जो खाने में यूज़ होती हैं। उसके बाद नंबर 12 पर वो हमारा प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है। तो कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्रूट लेयर्स स्पेशली द प्रेजेंस ऑफ द स्टोन सेल्स उस एंड डिटेक्शन ऑफ द पंगेंट अल्कलॉइड्स पिपराइन, यानी कि पिपराइन की जो है वो डिटेक्शन करता है। नंबर 13 पर ऑपरेटर्स बता रहा है। तो ऑपरेटर्स में हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, ग्लास वाच चाहिए, फिर हमें रेजर ब्लेड और फिर ग्लास स्लाइड्स और फिर माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट वो बता रहा है कि केमिकल कौन कौन से चाहिए। तो कहता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड्स NH3 अल्कोहल चाहिए और फिर फ्लोरोग्लूसिनोइल प्लस HCl चाहिए हमें। नंबर 15 पर वो आपको प्रोसीजर बता रहा है बच्चों। तो कह रहा है कि पिपराइन टेस्ट यानी कि केमिकल टेस्ट का नाम ले रहा है। तो कहता है कि ट्रीट अ थिन होती है पतली सेक्शन ऑफ द पाउडर विद अ कंसनट्रेटेड NH3। इट इज़ प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक ऑरेंज रेड कलर। नंबर उसका पहला पॉइंट बता रहा है सोलेबिलिटी। प्रोसीजर का पहला पॉइंट बता रहा है सोलेबिलिटी। तो कहता है कि पंगन प्रिंसिपल इज सोलेबल इन द अल्कोहल एंड ईदर। नंबर 2 पॉइंट बता रहा है, कहता है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जाम ऑब्जर्व द TS ऑफ द फ्रूट टू आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ द पीरिकार्प एंड पीरिस्पर्म। 2 उसने लेयर्स बता दिए इधर, पीरिकार्प एंड पीरिस्पर्म। नंबर 16 पर वो प्रिकॉशंस बता रहा है आपको। तो कहता है कि अवॉइड द इनहेलिंग यानी कि सांस लेना डस्ट ऑफ द ब्लैक पेपर एज इट इज़ पावरफुल इरिटेंट थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन्स काज द स्नीजिंग, यानी कि छींकें आने शुरू हो जाएंगी। इंश्योर द फ्रूट आर नॉट लाइट बैरियर। होलो फ्रूट है, कहता है कि ये होलो होता है, अंदर से खोखला होता है। विच इंडिकेट द पुअर क्वालिटी, यानी कि इसकी पुअर क्वालिटी को जाहिर करेगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 17 पर एक्सपेरिमेंट बता रहा है। तो कहता है कि टू परफॉर्म द माइक्रोस्कोप इवेल्युएशन एंड कैलकुलेशन द परसेंटेज ऑफ पिपराइन केमिकल को जानने और परखने के लिए यूज़ हुआ जाता है। नंबर 18 पर बच्चों बता रहा है ऑब्जर्वेशन, कहता है कि अंडर द माइक्रोस्कोप TS शो एन आउटर एपिकार्प विद स्मॉल कहता है कि आउटर एपिकार्प विद स्मॉल पोलेनेल सेल्स एंड अ बीकर शेप लेयर ऑफ द स्क्लेरोइड्स। कहता है कि स्टोन सेल्स स्क्लेरोइड्स जो होते हैं वो स्टोन सेल है। कहता है इन द इंडोकार्प द इंटीरियर इज द फिल्ड विद द पेरिस्पर्म कंटेनिंग स्टार्च एंड ऑयल सेल। नंबर 19 पर वो आपको फार्मूला बता रहा है और फार्मूला और मैथमेटिकल यूज़ करें। तो कहता है कि टोटल ऐश वैल्यू मालूम का नेमनेस डिटेक्ट द एडल्ट्रेशन विद द मिनरल मैटर और क्ले। कहता है कि मिनरल मेटल और क्ले में को डिटेक्ट करने के लिए मैं टोटल ऐश वैल्यू को फार्मूला यूज़ करेंगे। तो टोटल ऐश वैल्यू को फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, A=Z डिवाइडेड बाई W मल्टीप्लाई बाय 100। तो कह रहा है कि फ़र्ज़ करें कि ब्लैक पेपर पाउडर का वेट जो हमारे पास W जो है हमारे पास 2 ग्राम है, जबकि
वेट ऑफ द ऐश जो है वो जेड ऑब्टेन हमारे पास आ रहा है 0.09 ग्राम है। तो कैलकुलेशन फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बता रहा है कि नंबर 20 पर रिजल्ट बता रहा है कि द सैंपल वाज सक्सेसफुली आइडेंटिफाई एज द नीरम पीपर नीरम विद एज ash value of the 4.5% confirmed for the medical use dietary use।